सिविल सोसाइटी की ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जिसे हिरासत में ले लिया गया है। ये टीम संदेश खाली जा रही थी, लेकिन इसे संदेश खाली जाने से रोका गया। फिर ये टीम धरने पर बैठ गई और इन्हें संदेश खाली नहीं जाने दिया। तो सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो संदेश खाली जा रही थी। संदेश खाली की जो स्थितियां हैं उस पर चर्चा करना उस टीम का मकसद था, लेकिन उसे जाने से रोका गया। और अब उसके बाद ये बात निकलकर सामने आ रही है कि उस टीम के सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। जो जानकारी है वो बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि कैसे इस टीम के जो मेंबर्स हैं उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है और अब यहां से उन्हें ले जाया जा रहा है। नेता जा रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। टीम का यह कहना है कि हम संदेश खाली में जाकर लोगों से बातचीत करना चाह रहे थे। ममता सरकार को सच का डर है, इस बात का जिक्र भी ये टीम के सदस्य करते हुए नजर आए। और तस्वीरों में देख लीजिए कि कैसे इन्हें पुलिस वैन में बैठाकर ले जाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको संदेश खाली के से दिखा रखेंगे जहां पर ये टीम पहुंच रही थी, लेकिन उन्हें जाने से पहले ही रोक दिया गया। उन्हें आम लोगों से मिलने नहीं दिया गया, यहां तक कि संदेश खाली में प्रवेश भी नहीं करने दिया गया। उन्हें जाने से जब रोका गया तो ये टीम के सदस्य धरने पर बैठ गए और उसके बाद अब इन्हें हिरासत में लिया गया है। सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग टीम है जो संदेश खाली सच जानने के लिए जा रही थी, वहां लोगों से बात करने के लिए जा रही थी, महिलाओं के दर्द को समझने के लिए जा रही थी, लेकिन उस टीम को रोका गया और जाने से रोकने के बाद टीम धरने पर बैठी तो फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कि इन्होंने इलीगल इन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है, इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और हमें देखिए हम बिल्कुल ओबीडियंट होकर के बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से हम करेंगे, जो भी संविधान के तहत हमको अधिकार मिले हुए बिल्कुल करेंगे। हम इनकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी करेंगे, राज्यपाल से भी करेंगे, गृह मंत्री से भी करेंगे, प्रधानमंत्री से भी करेंगे, जितनी संवैधानिक संस्था सब में करेंगे हम। रामनवमी के टाइम पे भी हमारे साथ इन्होंने यही खेला, तभी भी हमको जहां 144 नहीं थी वहां हमको रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि छुपाने को था। और फिर आपने देखा जब केस एनआईए को गया कितने लोग पकड़े गए, वो नहीं चाहते थे। अब आप देखो यहाँ से कितना किलोमीटर है संदेश खाली, कितना दूर ये जो है हमको यहाँ पे रोका। सवेरे से होटल के अंदर जो है इन्होंने वो देखिए ये तस्वीरें हम आपको देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिविल सोसाइटी की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंचने वाली थी संदेश खाली, उसे पहले ही रोक दिया गया बसंती हाईवे पर। इस टीम में 6 सदस्य हैं, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश नरसिम्हा रेड्डी है, पूर्व आईपीएस राजपाल सिंह है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य वकील चारू वली खन्ना है, ओम प्रकाश व्यास है, संजीव नाइक है जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, भावना बजाज है जो कि वकील है, और इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य वकील चारू वली खन्ना और भावना बजाज वकील जो कि है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि हम 2 महिलाएं हैं, अगर धारा 144 लागू है तो हम 2-2 करके चले जाते हैं। हम 2 महिलाएं हैं, आप चाहे तो हमें अपनी ही बाइक से छोड़ करके आ जाइए, हम बस वहां पर जाकर के वहां जो प्रताड़ित महिलाएं हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। और साफ तौर पर टीम के द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ नेता आ सकते हैं, नेता आकर के यहाँ पे भाषण दे सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, टीएमसी के नेता आ सकते हैं। ये कोट किया गया था फैक्ट फाइंडिंग टीम के द्वारा और कहा गया था कि जब नेता जा सकते हैं, क्या उनके लिए धारा 144 लागू नहीं है? तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो संदेश खाली जा रही टीम ने पूछे हैं। बसंती हाईवे है जहां पर इन्हें रोक दिया गया है। कोलकाता से निकलते ही जब रोका गया तो साफ तौर पर टीम ने पूछा था कि यहाँ तो कोई धारा 144 लागू नहीं है, फिर यहाँ हमें क्यों रोका जा रहा है? ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ संदेश खाली जाने से रोका गया है, जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग की टीम धरने पर बैठ गई है और जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। लेकिन साफ तौर पर टीम ने यही कहा है कि पहले भी इसी तरीके की जब हिंसा हुई थी, हमारे साथ यही व्यवहार किया गया था, एक बार फिर से हमारे साथ यही व्यवहार किया जा रहा है। आखिरकार सच जानने से रोका जा रहा है, ये टीम के वर्डिक्स हैं। टीम ये कह रही है, जिस टीम में पटना उच्च न्यायालय के खुद पूर्व मुख्य न्यायाधीश शामिल है, उन्हें रोक दिया गया है। पूर्व आईपीएस जो शामिल
शामिल है राजपाल सिंह, उन्हें रोक दिया गया है। ऐसे में इस टीम ने सवाल उठाया है कि आखिरकार कौन सा सच है जो जानने से हमें रोका जा रहा है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। जहां धारा 144 लागू नहीं है, हमें वहां रोक दिया गया है। अगर धारा 144 लागू है तो कम से कम दो करके हमें जाने दिया जाए, लेकिन यहाँ साफ तौर पर पुलिस ने उन्हें पीछे किया, उन्हें जाने नहीं दिया और जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। टीम के सदस्य का क्या कुछ वो भी हमने आपको सुनवाया, जो ये कह रहे हैं कि इसके बारे में हम शिकायत करेंगे, हम सब कुछ सामने रखेंगे। देखिए, पहले भी ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो टीम है वो आई हुई थी और इसी के साथ यहाँ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं ना तो संदेश खाली ये जगह है, यहाँ पर कल भी धारा 144 लागू थी, लेकिन ये तस्वीरें थोड़ा दिखाइएगा कि किस तरीके से टीएमसी के जो झंडे हैं वो लगाए गए थे, क्योंकि टीएमसी के जो मंत्री है, बंगाल सरकार के जो मंत्री है पार्थ भौमिक और उन्हीं के साथ सुजीत बोस आए हुए थे और जिन्होंने संदेश खाली जहाँ पे धारा 144 लागू है जिसका जिक्र करके आज फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोका गया है, उस टीम को तो नहीं आने दिया गया, लेकिन इसी जगह पर संदेश खाली में कम से कम 500 से 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, जो कि संदेश खाली के सब बाहर के आए हुए थे। यहाँ के लोगों का पूछना था कि आखिरकार धारा 144 लागू है तो फिर इन लोगों को क्यों लाने दिया जा रहा है। और टीएमसी का डेलीगेशन आज भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाला है, यानी कि टीएमसी के डेलीगेशन के लिए धारा 144 लागू नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर सच जानने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए धारा 144 लागू है। जब बीजेपी का महिला मोर्चा यहाँ पर आना चाहता था, लोकेट चटर्जी को भी बीच रास्ते में रोका गया था, उन्हें भी डिटेन करके लेकर के गए थे, लाल बाजार में रखा गया था और उसके बाद जब वो बाहर निकली तो उन्होंने मीडिया से कहा था कि आखिरकार ये धारा 144 किस तरीके की लागू है, जहां पर टीएमसी के नेता जा सकते हैं लेकिन अगर किसी और पार्टी के नेता जाते हैं या कोई और टीम जाती है तो उन्हें रोक दिया जाता है। और यही आज भी आरोप लगाए गए हैं। देखिए, एक तस्वीर मैं आपको यहाँ से और दिखाती हूँ धामाखाली की, जहाँ पर ये बताया गया था धामाखाली का वो पोर्ट है जहाँ से ये टीम आने वाली थी। संदेश खाली आने के लिए एक फेरी लेनी पड़ती है, उसके बाद आप धामाखाली होते हुए संदेश खाली आते हैं जहां पर अभी हमारी मौजूदगी है, लेकिन टीम को कोलकाता में ही रोक दिया जाता है, जिससे कई बड़े सवाल खुद टीम सिर्फ मीडिया नहीं पूछ रहा, ये सवाल सिर्फ लोग नहीं पूछ रहे कि आखिरकार वो कौन सा सच है जो संदेश खाली में छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सब कुछ शीशे की तरह साफ है, एकदम साफ है कि आखिरकार संदेश खाली में 13 साल से वो पीड़ित महिलाएं जब ये कहती थी कि उनकी एफआईआर लिखी जाए, उनका दर्द सुना जाए, तो ये कहा जाता था कि तो आरोपी है, यानी जिसने उन्हें प्रेरित किया है उससे जाकर के पहले लिखवा के लाई और उसके बाद उनकी एफआईआर उनकी शिकायत दर्ज की जाएगी। टीम यहाँ तो मीनाक्षी को आप सुन रहे थे जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है और दिखा रही है कि कैसे सिविल सोसाइटी की जो टीम है वो जाना चाहती है संदेश खाली, वो पीड़ितों से बात करना चाहती है, महिलाओं का दर्द जानना चाहती है, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। कुछ वक्त पहले आपने देखा बीजेपी के डेलीगेशन को भी इसी तरीके से रोक दिया गया था, उनके साथ झड़प भी हुई थी। पुलिस से पूछिए हमने कौन से कानून का उल्लंघन दिया। दे हैव नॉट टोल्ड मी। सारी दुनिया चल रही है, हम सड़क पे चले तो इनको तकलीफ होती है क्या? और ऐसे धक्का मुक्की करके चढ़ो चढ़ो चढ़ो, व्हाट इज दिस? जो महिलाओं की, मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है कि जिस तरह से महिलाओं के संग अट्रोसिटीज हुई है, उनके संग क्या ट्रीटमेंट की होगी पुलिस ने, उनको किस तरह से दबाया गया होगा कि अगर आप बात सच्चाई सामने रखोगे सारा। इट्स लाइक अ पुलिस स्टेट, इट्स लाइक अ स्टेट ऑफ फियर। अगर हमारे संग सो कॉल्ड एम्पावर्ड एडवोकेट के संग इस तरह सब व्यवहार किया जा रहा है, आप इमेजिन करो जो गरीब महिला है, जो शोषित है, जो SC ST है, उसके संग जिसका कोई आवाज नहीं है। दे हैव नॉट साइटेड एनी रीजन, दे आर जस्ट डूइंग व्हाट दे हैव बीन ऑर्डर्ड। They are just, I'm asking them, they are not their mom. All they're doing is कि किसी तरह से इसको महिला को फिजिकली डिसेबल करो और उठाओ और उसको फेंको जेल में। That's what they want. और ये सो कॉल्ड एम्पावर्ड एक कमेटी की मेंबर है जो पहले हमने उनको इन्फॉर्मेशन सूचना दी हुई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को